कांग्रेस पार्टी जो 6 सीट जीती है, 1 से 6 पर गई है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। अगर हमारा प्रत्याशी रायबरेली लड़ा होता, हमारा प्रत्याशी अमेठी भी लड़ा होता, तो हमारी पार्टी की वहाँ पर जीत होती। ये पीडीए का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज पीडीए के समाज के लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, उसका नाम अखिलेश यादव। लखनऊ जो है नीला झंडे से पट जाएगा। आप गई थी कवरेज करने के लिए न्यूज, सेक्टर जोन बूथ की मीटिंग किया, वहाँ जनता करे जैसा लोगों ने कहा कि बाहुबली नोटबली वाले के सामने लौटन राम तो लौट जाएंगे। लेकिन बहन जी आदरणीय हैं और बहुजन वर्ग ने जो आस लगाया था कि चलो बहन जी का में शायद सुधार हो जाएगा, आज ये दलित की बेटी बनकर रहेंगी, लेकिन उस दिन जो रैली में सत्ता पक्ष का गुणगान करने का काम किया, धन्यवाद दिया मोदी का, योगी का। आप बताइए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट वो हमारी रिपोर्ट नहीं है। भाजपा की प्रायोजित रैली थी, भाजपा की प्रायोजित रैली थी। आज दलित के ऊपर आज देश में आईपीएस अधिकारी आत्महत्या कर ले रहे हैं। वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को एक दलित समझ के चोर कह के मार दिया जा रहा है। लैपटॉप केवल यादव चलाया, आगरा एक्सप्रेस पे यादव चल रहा है, 100 नंबर केवल यादव फोन करता है, 102 एम्बुलेंस में यादव चलता है, इकाना स्टेडियम में यादव खेलता है और लोक भवन में यादव जाता है। केवल ये भारतीय जनता पार्टी जब हारती है, अखिलेश यादव के कामों से जब घबरा जाती है, तब जातियों में जात से लड़ा करके उसे हिंदू बनाने का काम करती है। 27 का चुनाव जीने मरने का चुनाव है। अगर 27 का चुनाव पीडीए की सरकार नहीं बनती है तो ये लोग शिक्षा से दूर कर देंगे, गुलामी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, आंकड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे केवल ध्यान भटकाने का काम करती है। पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है। तमाम अभी एक दलित की बेटी बलिया में घटना हुई, इसको कितना बोला बहन जी ने, ये भी तो मुद्दा है, इस पे भी तो बोलना चाहिए। हाँ, आपने अखिलेश जी को कहा, ये शब्द जो आपने कहा ये तो गलत, सरासर गलत है। आपने कभी न बोला है किसी नेता के बारे में। आपके जब चूंकि पार्टी के नेता भी अगर बोल देते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा होता है, चाहे उनको हटा दिया जाता है या उनको पार्टी से अलग कर दिया जाता है। और आदरणीय बहन जी ने बात को बोली हैं तो कहीं ना कहीं इसमें राज है। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और उसको लेकर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो अभी से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। चाहे बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, बीजेपी की, कांग्रेस की या फिर समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ पीडीए को धार देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी अपनी ताकत को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे हम। पहले हम बात करेंगे लौटन राम निषाद जी से। लौटन जी, आप गोसाईगंज से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अभी से आप तैयारियों में जुट गए हैं, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 सितंबर को ही हमें वहाँ के प्रभारी की जिम्मेदारी दिया और कहा कि प्रभारी ही नहीं, लौटन राम की गोसाईगंज से उम्मीदवारी भी है। और जो हमारे दल के साथ दगाबाजी कलाबाजी करके छल कपट करके जो व्यक्ति भाग गया, भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया, मेरा लौटन राम निषाद ही जो है कि उसको हराएगा और मेरा लौटन 1.5 लाख से शुरुआत वहाँ पर करेगा। मैं जब क्षेत्र में गया, 50 चौपाल लगाया, सेक्टर जोन बूथ की मीटिंग किया, वहाँ जनता करे जैसा लोगों ने कहा कि बाहुबली नोटबली वाले के सामने लौटन राम तो लौट जाएंगे। और वहाँ की जनता ने बड़े उत्साह से कहा कि बाहुबली और नोटबली, अब की बारी वोटबली। लोगों ने कहा कि लौटन राम के पास ठीक है गाड़ियों का काफिला नहीं है, लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर नहीं है, डिफेंडर नहीं है, लेकिन लौटन राम के पास वोट की ताकत है। हम लोग वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और बोलती जिनको बाहुबली कहा जाता है उनकी बोलती बंद हो गई है और विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने किस पिटारे से लौटन राम को निकाल कर भेज दिया। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे यहाँ की जो आकाश समीकरण साधूं, और लौटन राम के आने से सारा समीकरण ही डावाडोल हो गया है। पीडीए के फॉर्मूले पे 24 में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, 27 में भी उसी पर आप लोगों की रणनीति है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने को तैयार है, अपना पुराना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही हैं। शक्ति प्रदर्शन किया मायावती ने 9 तारीख को, काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला, काफी जोश में लोग आए। क्या लग रहा है कि आपके पीडीए में सेंध मार देंगी? अब पहली बात मैं बता दूं आकांक्षा जी आपको, मानवर कांसी राम जी की, जिन्होंने जात को जमात में बदलने का लक्ष्य लेकर के काम किया, अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया बहुजन वर्ग के लिए। और 9 सितंबर को उनकी 19वीं पुण्यतिथि थी। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी मानवर जी की जो है 18वीं 17वीं 16वीं 15वीं पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई गई?
आखिर यह पुण्यतिथि ही क्यों मनाई गई है? जो दावा किया जा रहा था कि लखनऊ जो है नीला झंडे से पट जाएगा, आप गई थी कवरेज करने के लिए न्यूज़? कई लाख की भीड़ आई थी? ये तो काफी थी। 2.5-3 जो दावा किया जा रहा था 40 लाख आएगी भीड़, 50 लाख भीड़ 5 लाख कहा गया। लेकिन अरे 50 लाख का मैं सुना था कि 50 लाख की भीड़ आई। अब तक की अभूतपूर्व रैली होगी, लेकिन अभूतपूर्व कहाँ हुई? 2.5-3 लाख मान लिया अधिक से अधिक आपको। और वह रैली बहुजन समाज पार्टी की नहीं थी, वह उसमें आधा से अधिक भीड़ भारतीय जनता पार्टी की थी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अमित शाह और सुनील बंसल ने जो स्क्रिप्ट लिख करके भेजा था, उसी को बहन मायावती जी ने पढ़ी। टीम तो आप लोगों को बीजेपी के बताया जाता है। देखिए बहन जी आदरणीय हैं, और बहुजन वर्ग ने जो आस लगाया था कि चलो बहन जी का में शायद सुधार हो जाएगा, आज ये दलित की बेटी बनकर रहेंगी, लेकिन उस दिन जो रैली में सत्ता पक्ष का गुणगान करने का काम किया, धन्यवाद दिया मोदी का, योगी का। आप बताइए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट, वो हमारी रिपोर्ट नहीं है, वह सपा और कांग्रेस की एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं, वो तो सरकार की रिपोर्ट है। दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1, बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार और छेड़खानी हो रही है, उठाईगिरी हो रही है, उसमें नंबर 1, हत्या और राजनी में यूपी नंबर 1। अब बहन जी योगी सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है कि बहन मायावती जी ने यह रैली किया, और दलित वर्ग जो असली इनका चेहरा था, और जो मायावती जी ने जिस मकसद से बुलाया था, दलित वर्ग कहा। मैं उसके बाद रैली के बाद मैं रायबरेली गया, इलाहाबाद गया, भदोही गया, मिर्ज़ापुर गया, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ गया। आज लोगों ने कहा कि बहन जी ने असली चेहरा उजागर कर दिया। हम लोगों को कुछ आशा थी कि बहन जी अब फिर से जो है कि नई पारी की शुरुआत करेंगी, लेकिन वह तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके हाथ की कठपुतली बन करके ये दलित वोट की सौदागर बनना चाहती है। क्योंकि जब भी कोई बात टिप्पणी की जाती है, नाराजगी क्यों? समाजवादी पार्टी को उन्होंने गलत बताया, दोगलेपन अखिलेश यादव को बताया, इसलिए। अच्छा आप ये बताइए, 0 में थी 2014 में, सपा बसपा का गठबंधन हुआ 2019 में, सपा तो 5 की 5 रह गई। और बहन मायावती जी की पार्टी बसपा जो है 0 से उठ करके 10 पर चली गई, 2.5 के संख्या में। और भारतीय जनता पार्टी पहले दावा करती थी कि जब 23 मई 2019 को चुनाव का परिणाम आएगा तो सपा और बसपा के नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश यादव जी तो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए उस मुद्दे पर। बहन मायावती जी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, उन्होंने प्रेस करते हुए कहा कि यादव समाज के लोगों ने तो हमको वोट नहीं दिया। अगर यादव समाज के वोट नहीं दिए तो आप 0 से जो है कि 10 पर कैसे पहुंची? उससे तो गठबंधन से सपा का तो कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ, आपको फायदा हुआ। अगर सपा उस दौर में अकेले चुनाव लड़ी होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सपा जो है कि 20+ सीटें जीती होती। और 2024 का परिणाम देख लीजिए, बहन मायावती जी का खाता नहीं खुला और समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत जो है अभूतपूर्व जीत हासिल कर। कह रहे हैं कांग्रेस का समर्थन ना होता तो समाजवादी पार्टी इतनी सीटें हथियाई। देखिए कांग्रेस पार्टी जो 6 सीट जीती है, 1 से 6 पर गई है, वो समाजवादी पार्टी की देन है। अगर हमारा प्रत्याशी रायबरेली लड़ा होता, हमारा प्रत्याशी अमेठी भी लड़ा होता, तो हमारी पार्टी की वहाँ पर जीत होती। और कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी बैसाखी साबित तो हुई है। और देखिए राहुल गांधी बेशक मेहनत कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चल रहे हैं, लेकिन ये जो निचले स्तर वाले नेता है ना, प्रदेश के छत्रप जो है, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, अब बिहार का देख लीजिए, एक खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के तमाम नेता जो है आरएसएस की मानसिकता के हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गठबंधन में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। बिहार में बना बनाया खेल अगर कोई बिगाड़ रहा है तो आरएसएस ट्रेंड जो वोटी 1 वोटी 2 लेकर के आज कांग्रेस के मानते हैं कि बीजेपी के समर्थक कांग्रेस में भी है। देखिए अब वो बातें राहुल गांधी तो एकदम सुधार, अब उसमें तमाम नेता, कमलनाथ क्या है, जयराम रमेश क्या है, ये वोटी 1 वोटी 2 वाले हैं। और ये लोग जो है कि आरएसएस की शाखाओं से निकल करके कांग्रेस पार्टी में आए। आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का नहीं जानती हैं, ये पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे बगल के, हमारे गृह जनपद के। आरएसएस का वोटी 1 वोटी 2 नागपुर से क्लास लेकर के आए हैं। तो तमाम लोग, और वह बात हम इतिहास के पन्नों पर जाएंगे तो बात का बतक्कड़ हो जाएगा। जो हमारा गठबंधन है, राहुल गांधी जी को और माननीय अखिलेश यादव जी को निर्णय करना है कि अगला चुनाव 2027 का होगा तो हम लोग आपस में लड़ेंगे कि फ्रेंडली होगी। 27 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस तैयारी को? क्या लग रहा है कि पीडीए फॉर्मूला जिस तरह से 24 में कामयाब हुआ, 27 में भी कामयाब होगा? देखिए फार्मूला इसलिए कामयाब होगा, अराजकता बढ़ी है, चुनाव मुद्दे पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से हमेशा ध्यान भटकाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जब हारती है, जैसे अभी हमने कहा, लौटन राम निषाद ने कहा
वो बसपा की प्रायोजित रैली थी, भाजपा की प्रायोजित रैली थी। आज दलित के ऊपर आज देश में आईपीएस अधिकारी आत्महत्या कर ले रहे हैं। वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को एक दलित समझ के चोर कह के मार दिया जा रहा है। आज बहन जी की जो ऊपर जो ये डिबेट लोग कराना शुरू किए, यह नेता कौन सा आप डर है? बाबा साहब का क्या यह संविधान है कि अपने आप को कैद कर लो? क्यों नहीं प्रोटोकॉल जारी करके आईपीएस के अधिकार बहन जी चली जाएं? तो सवाल जो है, जो आपने कहा पीडीए का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज पीडीए के समाज के लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है उसका नाम अखिलेश यादव, क्योंकि संविधान जहां हमारे खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण समाप्त कर रही है। आरक्षण समाप्त कर रही, तो आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों का मुद्दा, लोग कह रहे हैं, एक मिनट, किसानों का मुद्दा है, यूरिया मिल नहीं पा रही है। आज देखिए, एक गरीब व्यक्ति की मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, अगर आज के डेट में एक गरीब व्यक्ति अपने लड़की की शादी करेगा तो अपने ये कान की एक लौंग सोने की नहीं दे पाएगा। सोना इतना महंगा, और ये तोहफा देने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो पीडीए जो है, पीडीए उत्तर प्रदेश में दिन पे दिन उसका काफिला बढ़ता जा रहा है। हमने तो सुना भगवा कपड़े वाले बाबा का समर्थन करते हैं, उत्तर बीजेपी के समर्थक होते हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, आगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे केवल ध्यान भटकाने का काम करती है। राम का नाम लेके वोट लेने का काम करती है। और वही पीडीए के नायक अखिलेश यादव मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, गुरुद्वारा में जाते, हर धर्मों में आस्था रखते हैं, लेकिन वोट मांगते हैं काम पे। यही तो गीता कहती, यही कुरान कहे, यही पीर कहे, यही पैगंबर कहे, यही महात्मा बुद्ध साहब कहे, यही बाबा साहेब कहे, यही कबीर कहे, यही रविदास जी कहे, यही तो कहे। तो यही हमारा संविधान है। संविधान हमारे इस देश के जीने की एक संजीवनी है। इसको अपना गीता जैसा पवित्र लेकर के चलते हैं अखिलेश यादव। इसलिए भाई ये भगवाधारी अखिलेश यादव जी का आरोप हमेशा लगता है, कहते हैं कि सैफई वालों को ही सिर्फ यादव पास सैफई वाले ही उतरे और किसी को उतारा नहीं। ये देखिए, केवल अखिलेश जी की सरकार में लोग कहते थे यादव का काम हो रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसी में जवाब आ जाएगा। लैपटॉप केवल यादव चलाया, आगरा एक्सप्रेस पे यादव चल रहा है, 100 नंबर केवल यादव फोन करता है, 102 एम्बुलेंस में यादव चलता है, इकाना स्टेडियम में यादव खेलता है, और लोक भवन में यादव जाता है। केवल ये भारतीय जनता पार्टी जब हारती है, अखिलेश यादव के कामों से जब घबरा जाती है, तब जातियों में जात से लड़ा करके उसे हिंदू बनाने का काम करती है। यही भगवा पहन करके, जैसे रावण ने भगवा पहन करके सीता माता का हरण कर लिया था, वैसे हिंदू के नाम पे भगवा पहन के भारतीय जनता पार्टी ने ठग लिया था। लेकिन अब उनका ठगना काम नहीं आया। अब 24 के चुनाव में आपने देखा, मैंने कहा चुनाव मुद्दे पे होते हैं। आज कौन सा गुल खिल गया? ये नोटबंदी पे वोट मांगे, जीएसटी पे लूटे हैं, आप कह रहे हैं छूट हो गया। ये सीमा पे आज क्या हो रहा है? आज किसान हमारी आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी का डाटा आप निकाल के देख लीजिए। ये पेपर सरकार नहीं करवा पाई, लाखों नौजवान हमारे देश का आत्महत्या कर लिया। इसकी जिम्मेदार कौन है? आज महंगाई, कमर तोड़ महंगाई आई है। आज सुरक्षा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, सांडों से मौत हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन में, मंच से कहा था 15 दिन में हम इनसे निजात दिला देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नेता कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है। देखिए, जो बीजेपी कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। बीजेपी तो कहे हम अच्छे दिन लाएंगे, सबका साथ सबका विश्वास कहाँ चला गया? इस देश में 2 प्रकार का कानून हो गया है, बीजेपी के लिए अलग और पीडीए समाज के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। आज शिक्षा से जिस तरह से दूर कर दिया जा रहा है, ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। आपने कहा 27 का चुनाव जीने मरने का चुनाव है। अगर 27 का चुनाव पीडीए की सरकार नहीं बनती है तो ये लोग शिक्षा से दूर कर देंगे, गुलामी करेंगे, गुलामी करवाएंगे, और आप हमारे आंखों के सामने ही मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। उनको जिस तरह से ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम से, बुलडोजर के नाम से, हाफ इनकाउंटर के नाम से आज गाय वध पूरे देश में खुलेआम हो रहा है। रुका क्या? गाय माता हमारी सुरक्षा है क्या? केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। अभी हाल में ही गोरखपुर में पशु तस्करी का मामला आया है। तो ये देश में अराजकता का माहौल, केवल भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आ जाती है तो नफरत फैलाने का काम करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है। यही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विधानसभा में
तालिबान का नाम लेकर के बाएं बटोर कर हिंदुत्व का परचम करते हैं। और संविधान अब क्या है, तालिबान से एक मंत्री आए हैं तो इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर का स्वागत हो रहा है जैसे स्वर्ग से कोई देवता उतर गया है। तो आप यही जो आपने कहा, तो भाजपा बोलती है कुछ, करती है कुछ। इनको केवल कुर्सी का लालच है, कुर्सी के लिए, चाहे कोरोना में वैक्सीन पे वोट क्यों नहीं मांगे, चाहे कोरोना हो, चाहे महाकुंभ में भगदड़ हो गई, आज दलित के नाम पे इस भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में दलित के नाम पे, जात के नाम पे अधिकारी विवश होकर आत्महत्या करने का काम कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए, खुशहाली लाने के लिए पीडीए का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, छात्र सभी एकजुट होकर के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। पीडीए के सर्व समाज की एक आवाज, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मायावती का आपने अभी अपने बातों में जिक्र किया था। मायावती ने अखिलेश यादव के लिए अपने भाषण में दोगले शब्द का इस्तेमाल किया, कैसे देखते हैं? देखिए, यह शब्द उनको उनके मुखारबिंद से शोभा नहीं देती। अगर यही कहें कि यह शब्द वह अपने समाज के लिए कर रही हैं, बाबा साहब के साथ कर रही हैं, मानवर कांसी राम जी के साथ कर रही हैं, यह ऐसा शब्द कर रही हैं, कितने साल उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया, एक उनके ही समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा। क्या बहन जी उनके घर पे जा रही हैं? क्या यही वाल्मीकि मर गया, कहीं कथावाचक के सर को मुड़वा दिया जा रहा है, कहीं मूत्र फेंका जा रहा है, कहीं मंदिरों में जाने से रोक दिया जा रहा है, कहीं भगवा दिखा करके और दलित के नाम पे अत्याचार कर रहा है, थाने से लेकर एसडीएम से लेकर डीएम तक। बहन जी वो उस पे क्या बोलने का काम करेंगी? जैसे देश की गुलामी में देश के गद्दारों ने मिल करके अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, उसी तरह से बहन जी अब संविधान विरोधी लोगों को, लोकतंत्र के हत्या करने वाले लोगों को, जो आज आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, जो दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे वो दलित की बेटी नहीं, अब दौलत की बेटी बन करके यह शब्द का प्रयोग किए हैं, जो अब वह शब्द अब अपने मुख से बोल नहीं सकते। चलिए, और लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम प्रवेश लाल यादव है। 27 के चुनाव में क्या लग रहा है कि 24 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा पीडीए फॉर्मूले पर, 27 में भी पीडीए फॉर्मूले में वो चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल कर पाएंगे? ये तो साफ दिख रहा है कि पीडीए का जनाधार बढ़ता जा रहा है और विश्वास है कि इस तरह से युवा, नौजवान जितने भी हैं, किसान, सभी लोग एकजुट होकर और पीडीए का हाथ मजबूत करेंगे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मायावती ने दोगले शब्द का इस्तेमाल किया अखिलेश यादव के लिए, क्या लगता है सही है? वो गलत है। मायावती जी की वो तो संस्कारों में है कि वो अपशब्द बोलती हैं दूसरे लोगों, सम्मानित लोगों की अपशब्द बोलना, ये असभ्यता का परिचय है। आदरणीय बहन जी ने आज तक किसी के ऊपर ऐसा वर्ड नहीं बोला है, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कुछ जो लिस्ट आती हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस के लोगों से, भाजपा के लोगों की तरफ से आई है और तब उन्होंने बोला है। और उनको पता है कि नहीं बुलवाएंगे, नहीं ऐसा करवाएंगे बहन जी से, तो जनाधार बढ़ता जा रहा है पीडीए का। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल और तो नहीं किया जिसमें उन्होंने बीजेपी की बहुत तारीफ की हो या कुछ ऐसा, क्योंकि लोग कह रहे हैं, तमाम समर्थक जो हैं बहुजन समाज के या फिर बीजेपी के, वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ जो कांशीराम का स्मारक स्थल था, सिर्फ उसके जिक्र में उन्होंने बीजेपी की तारीफ की, वर्तमान सरकार की तारीफ। देखिए, उसमें दो पहलू होते हैं। उन्होंने बीजेपी की तारीफ की और बीजेपी को घेरा भी, लेकिन उन मुद्दों पे कहाँ घेरा जहाँ दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है। तमाम अभी एक दलित की बेटी बलिया में घटना हुई, इसको कितना बोला बहन जी ने? ये भी तो मुद्दा है, इस पे भी तो बोलना चाहिए। हाँ, आपने अखिलेश जी को कहा, ये शब्द जो आपने कहा ये तो गलत, सरासर गलत है। आपने कभी ना बोला है किसी नेता के बारे में। आपके जब चूँकि पार्टी के नेता भी अगर बोल देते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा होता है, चाहे उनको हटा दिया जाता है या उनको पार्टी से अलग कर दिया जाता है। और आदरणीय बहन जी ने बात को बोली हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें राज है। देखिए, और ये समाजवादी पार्टी का ये क्या नाम है? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2027 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला 24 के चुनाव में था, वो 27 में भी कामयाब होगा? पीडीए फार्मूला कामयाब होना नहीं रहता तो 37 सीट कैसे आती? 37 और गठबंधन में आ गई वो तो ना। कहाँ गठबंधन है?
इंडिया अलायंस में थे, इसलिए लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा किया, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है समाजवादी पार्टी को। आज मैं एक बात आपको कह रहा हूं और वो अपने चैनल के माध्यम से अगर हिंदुस्तान में ये बात पहुंचे तो आप इसको पहुंचाने का काम करिएगा। भारत की राजनीति में एक तनहा और सिंगल नेता समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, जिनको किन्हीं दूसरे के कार्यों से जनमत संग्रह करने की ज़रूरत नहीं होती है। वह नेताजी की नीतियों, विचारों, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और अपने विजन के आधार पर समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा प्रदर्शन कामयाब हुआ था। अगर ये कोई कहता है तो मैं उसको गठबंधन धर्म के नाते मैं खंडन नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ कि भारत की राजनीति में हमारे नेता से बढ़िया जनमत जन संग्रह करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कितने सीटें निकाल पाएंगे समाजवादी पार्टी अगर इंडिया अलायंस की बात? इस बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पीडीए का जो समय समय पर हमारे नेता ने डिफिनेशन दिया है वह कामयाब होगा और सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोग समाजवादी झंडे के नीचे आकर के और विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए साइकिल की बटन को अब की बार दबाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत ही नहीं 2/3 बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो चीफ हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने जिस तरीके से 9 तारीख को कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली की, लोगों को संबोधित किया, एक जनसैलाब उमड़ा, वो जनसैलाब कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के पास चला गया था वो अब वापस बहुजन समाज पार्टी के पास जाएगा। गलतफहमी है लोगों की, गलतफहमी है इस बात की। अभी हमारे नेता का, हम लोग सांस्कारिक लोग हैं, अपने नेता के आदेश और निर्देश का पालन करने वाले कार्यकर्ता हम लोग हैं। हमारे नेता ने अभी कुछ नहीं बोला तो हम लोग उस पर ज़्यादा नहीं टिप्पणी कर सकते। बशर्ते यह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहन जी, और उसको संदेश भी ये देना चाहूँगा, बहन जी जिस लड़ाई को अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं उसको आप कमज़ोर करने की कोशिश मत करिए। और अखिलेश यादव किसी एक जाति धर्म वर्ग के नेता नहीं हैं, वह पूरे हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है गुलदस्ते की उसके नेता हैं और वो सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। बहन जी आप कुछ भी कहें, लेकिन अखिलेश जी का बढ़ता हुआ कारवां अब रुकने वाला नहीं है। तमाम लोग हमारे साथ हैं और इन लोगों ने खुलकर अपनी अपनी राय दी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव को लेकर अभी से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। फिर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि बाजी 27 में उनके पक्ष में हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बाजी किसकी होती है। लेकिन तमाम लोगों से हमने जो राय जानी उसमें लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में 2027 के चुनाव में आने वाली। बहरहाल खबर आपको कैसी लगी, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जो है सुधीर बातम के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए।